सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, मैं सत्य प्रकाश आर्य अपने इस YouTube चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में आपका बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में प्रश्नोपनिषद इस समय प्रसंग में प्रश्नोपनिषद का चौथा प्रश्न कल हमने पूरा कर लिया था और चौथे प्रश्न में प्राण, मन, आत्मा, ब्रह्म का स्वरूप, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज जो है ना 5वां प्रश्न ले रहे हैं। साथियों, यह विषय ऐसा है, मैं तो विनती कर चुका हूँ कई दफ़े पहले भी, और मेरा प्रयास हमेशा यही है कुछ देने का, लेकिन इस चर्चा में असली आनंद तब आता है जब अपने पास एक व्यवस्था हो, साथ में जो है ना जिज्ञासु हो और वहाँ पे ऐसी चर्चा हो रही हो। अब मैं तो प्रयास ही कर सकता हूँ अपने माध्यम से, जैसे मेरे से प्रयास हो रहा है अपनी बात पहुँचाने का, वो इससे प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है, ब्रह्म की बातें सब जगह कर लेंगे लोग बाग, लेकिन इसको स्वीकारता कोई भी नहीं है, क्योंकि मन है ही इतना पावरफुल कि मन कभी सत्य को स्वीकारता ही नहीं है, कभी भी नहीं। तो अहंकार कभी सत्य को स्वीकारता ही नहीं है। तो मैंने तो जो है ना जगहों पे जाने की भी कोशिश कर ली, और सब जगह लोग जो है ना अपना अस्तित्व बना के रखना चाहते हैं अहंकार रूपी। उन्हें साधना वादना से किसी को कोई मतलब नहीं। तो मुझे तो बहुत से लोगों ने, बहुत से सज्जन लोगों ने इस पर ये भी कहा था जब मैंने शुरुआत की थी, इस ग्रुप का निर्माण हुआ, हाउ वी कैन हेल्प यू। अब पता नहीं ऐसे लोग भी कहाँ चले जाते हैं। मैं तो 100 दफ़े कह चुका, मैंने ग्रुप फॉर्म कर दिया है, इस ग्रुप के नाम से कुछ हो जाए, एक छोटी सी व्यवस्था बन जाए, तो मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। और ये भी मैं कितनी बार प्रयास में अपने में कह चुका हूँ कि ये इतना आसान विषय नहीं है, लेकिन अपने अंदर तो एक इच्छा होती है कि चलो जो भी माध्यम है उसे बांटना शुरू करो। तो ये कोशिश कर रहा हूँ। अब चौथा जो प्रश्न था उसमें कितने जटिल जटिल देखी जाए तो वाक्य थे जो कि समझ से परे थे, लेकिन उनको कितने आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की। अब ज़बरदस्ती चीज़ों को होल्ड कर लो किसी व्यक्ति की को, तो वही मैंने बात कह दी। मैंने तो अपना निष्कर्ष बता दिया कि अहंकार कभी सत्य को स्वीकार करता ही नहीं। अब क्या पता ईश्वर कोई जो है ना ऐसी सद्बुद्धि दे दे कि लोगों को समझ में आ जाए कि मैं हर एक व्यक्ति जो सुपात्र है, इस कार्य के योग्य है, उसके पास इतने संसाधन अवश्य होने चाहिए। अब लोग अपना गणित लगाते हैं उसमें। अब बताओ, अहंकार तो अपना गणित लगाएगा ही। अहंकार पात्रता नहीं देखता, अपने इक्वेशन लगाता है, और आत्मा उस इक्वेशन में कभी जाना नहीं चाहती, क्योंकि इन लोगों के तो गणित भी ऐसे भोंडे होते हैं कि उसके बारे में कभी कभी तो कुछ बातों को सोच के भी जो है ना ऐसा फील होता है कि ये लोग जो है ना का स्तर है क्या जीने का, स्तर क्या जीने का है, क्या चीज़ों को कंक्लूड करने का स्तर है, कैसे चीज़ों का अनुमान लगाने का स्तर है, क्या बिल्कुल भी मति रहती है या नहीं रहती है। सच में मेरे जैसा व्यक्ति तो यही सोच के मतलब ऐसी बातों को फिर जिक्र भी करना नहीं पसंद करता। तो मैं तो आज फिर से, आज चौथा हमने प्रश्नोपनिषद इतना जटिल विषय पूर्ण किया है, अभी 5वें में प्रवेश कर रहे हैं। और प्रश्नोपनिषद का मतलब ही है कि इसमें ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर है जो बहुत जटिल हैं। अब विचार कीजिए कि यही एक यहाँ पे ही एक जो है ना इसका आध्यात्मिक माहौल होता, और उस समय जो है ना चर्चा हो रही होती, तो ऐसी एक छोटी सी व्यवस्था। मैं तो जिन लोगों ने कहा कि हाउ वी कैन हेल्प यू, तो भाई तुम्हें परमात्मा ने अगर किसी को दे रखा है, या मैंने भी इतने प्रयास किए, मेरा ही कहीं अस्तित्व छुपा हुआ है, तो फिर इसका मतलब ऐसे ही लोगों के हाथ में। तो मैं तो कहूँगा कि भाई मेरा कोई अस्तित्व नहीं है तो तुम्हारा ही सही। वो वाली बात है ना, एक कवि की जो है ना कविता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
बात इतनी सी है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, पर किसी भी हाल में सूरत बदलनी चाहिए। अरे कुछ तो जीवन में कुछ तो दिखाई दे। एक व्यक्ति इतना प्रयास कर रहा है और कितने संघर्षों से इस उपलब्धि को पाया है, ये हम ही जानते हैं, ये मैं ही जानता हूँ, या जिसने साधना की है वही जानते होंगे। लेकिन बात समझ में किसी भी तरीके से नहीं आई तो क्या किया जा सकता है। तो मैं तो फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि साथियों, मेरी आवाज़ जिन तक भी पहुँच रही है, एक व्यवस्था बनवाने की कोशिश करें जिसमें ऐसा अपना वो तो कि हमें कोई दूसरा व्यक्ति टोकने वाला ना हो, अपने संसाधन हो। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जाता हूँ कई संस्थाओं में, कई जगह गया हूँ मैं, लेकिन ऐसा कुचक्र रचते हैं कि सही आदमी ऐसी जगह पर रह नहीं सकता। अपना आधिपत्य साध के रखना चाहते हैं हर चीज़ों पर। न जगह उनकी है, न पैसा अगर कुछ लगा दिया हो, लेकिन सार्वजनिक जगह घोषित कर रखा है, लेकिन सही व्यक्ति को नहीं टिकने देते। तो अब किसी तरीके से देखो, ईश्वर की कब कृपा हो कि सत्य भी समझ में थोड़ा सा आने लगे। वैसे तो ज्ञानी लोग यही कहते आए हैं कि अहंकार कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता। मेरी ये जिद है कि मैं असत्य को स्वीकार नहीं करूँगा। मैं जिस राह पर चल रहा हूँ उस राह से मुझे दुनिया की कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। मैं क्योंकि करूँगा अपनी मर्जी से ही काम। अब अपनी मर्जी में सिर्फ मेरी तो रिक्वेस्ट है कि जो लोग ये पूछते हैं कि हाउ वी कैन हेल्प यू, यू कैन हेल्प while making a small infrastructure where we can serve the so many people, even including you. Those are saying that how we can help you. The base small setup we can build where some meditation, yoga, and this kind of discourses can be, such activities can be done happily, where nobody can disturb us, where we can say it's our own setup. तो मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं कोई वजूद है तो वो बन के चला आए। अगर मेरे अंदर पात्रता है, योग्यता है, और फिर मैं तो इतना बता रहा हूँ कि अल्टीमेट योग्यता है, नॉलेज है मेरे पास, योग्यता है मेरे पास, और सेटअप जब बनता है तो अपने आप बहारें शुरू हो जाती हैं। जब मल्टी टैलेंटेड फिर माइंड वहाँ पे भौतिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से हमारा अच्छे से अच्छा सेटअप बने, आध्यात्मिक दृष्टि से किस प्रकार से हमारा अच्छे से अच्छा सेटअप बने, वो सारी फिर विशेषताएं संगठित होती हैं और एक बहुत अच्छा निर्माण हो जाता है। तो मैं तो कहता हूँ किसी तरीके से शुरुआत तो हो, या कोई शुरुआत हो गई है, कहीं कुछ बना है तो वो किसी तरीके से हमारे पास हमें मिले ताकि हम वहाँ पे और गतिविधियों को बढ़ा सकें, या इंडिपेंडेंटली छोटा सा सेटअप बने। जो हेल्प करना चाहते हैं वो इस तरीके से हेल्प करें। तो कुल मिला के मैं यही विनती करूँगा कि जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है साथियों, मेरी एक ही तमन्ना है कि मेरा एक अपना ऐसा आध्यात्मिक सेटअप अवश्य हो कि जो लोग भी जिनकी विचारधारा से मेरे से मिले, और ऐसा नहीं है जाने कितनों की मिलेगी, वो लोग जो है ना, और उनको जो है इंटरेस्ट हुआ अध्यात्म में, तो ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा सा माहौल क्रिएट किया जा सके, साधना के प्रयोग किए जा सकें, अच्छे डिस्कोर्सेस किए जा सकें, सत्संग किया जा सके, कीर्तन किया जा सके, आध्यात्म के बहुत सारे आयामों को फुलफिल किया जा सके। इट्स ए वेरी वास्ट फील्ड। तो आज 5वां प्रश्न लेते हैं। इसी विनती के साथ मैं आज 5वां प्रश्न शुरू कर रहा हूं, और 5वें प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 5वां प्रश्न में है ओंकार की उपासना का महत्व। क्या है ओंकार की उपासना का महत्व? पहला श्लोक लेते हैं 5वें प्रश्न का। अथ है न सेव्य सत्य काम पप्रक्ष सयोह वै तदभग वन्मनुष्येषु प्राण प्राययांत ओंकार मविष्यतीत कतमं भाव सतेन लोकम जयतीत। इसका भावार्थ है, कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, किसे सुख होता है, यह सब कुछ किसमें प्रतिष्ठित है,
ये सब पूछने के बाद शिवी का पुत्र सत्यकामा पूछने लगा, हे भगवान, जो व्यक्ति जीवन भर ओंकार का ध्यान करे वह ऐसे ध्यान से किस लोक को जीत लेता है। अब ये इसमें जो बात कही गई है, कौन सोता है, कौन जागता है, प्राण कैसे क्रिया करता है, आत्मा का क्या स्थान है, ये सब कैसे प्रतिष्ठित होते हैं, ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं। अब इसमें है मूल बात कि जो शिव है, शिव का पुत्र सत्यकाम ये पूछता है पिप्पलाद ऋषि से कि भगवान, जो व्यक्ति जीवन भर ओंकार की साधना करता है ऐसे ध्यान से किस लोक को जीत लेता है, उसकी क्या गति होती है। दूसरा श्लोक लेते हैं, क्योंकि तो प्रश्न ही प्रश्न है। दूसरा श्लोक है, तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकाम परमं चापरं च ब्रह्म यदोंकारस्तस्मद्विदो नेते वैवायतने के कतर्मन्वेति। इसका भावार्थ है, संस्कृत के में कहीं जो है ना उच्चारण में मैं बार बार कहता हूँ, कहीं कोई त्रुटि लगे तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ये विषय मेरा नहीं है। और इंजीनियरिंग में चप्पल से लेके हवाई जहाज तक कैसे बनता है, कैसे मशीनें काम करती हैं, कहते हैं नॉलेज का विषय है, तो वहाँ पे मेरे कोई मुकाबला नहीं है, उसकी फुल नॉलेज है मुझे। ये दुनिया में इंजीनियर्स मेक्स द वर्ल्ड, इंजीनियर्स ही देश का निर्माण, जितनी प्रगति देख रहे हो ये हमारे जैसे इंजीनियरों ने ही की है। ये बात अलग है कि हमारा मैकेनिकल का क्षेत्र है, बाकी हर क्षेत्र के इंजीनियर हैं, इंजीनियर्स मेक्स द वर्ल्ड, यही बात सही है। तो इस मामले में बहुत से लोगों की आदत होती है कि चलो, मैं जब स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि ये मेरी विशेषता नहीं है, ये मैंने शिक्षा नहीं की है, मैं तो आत्मदृष्टि से इनका वो अर्थ बता सकता हूँ जो इस प्रकार के व्यक्ति जिन्होंने संस्कृत भी पढ़ी है, लेकिन अगर उन्होंने आत्म साक्षात्कार नहीं किया है तो वो भी इस ज्ञान को उस तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते जिस हिसाब से मैंने प्राप्त करके मैं बता पाता हूँ। तो सारी चीज़ों का स्पष्टीकरण भी देना ज़रूरत है। एक रिक्वेस्ट भी की तो वो भी मैंने अभी स्पष्टीकरण के साथ की है। और अभी कहीं इस प्रकार की संस्कृत के जो है ना प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई ऐसी मिस्टेक होती है तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। दूसरे श्लोक का अर्थ है, पिप्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया, हे सत्यकाम, ब्रह्म के दो रूप हैं, एक परब्रह्म, दूसरा अपर ब्रह्म। योगी लोग इस संसार के विषयों से परे हैं, उस पर ही उपासना करते हैं, वे परब्रह्म के उपासक हैं। संसारी लोग संसार के विषयों के भीतर अपर की उपासना करते हैं, सांसारिक सुखों की इच्छा से पूजा पाठ, यज्ञ, याग आदि करते हैं, वे अपर ब्रह्म के उपासक हैं। परब्रह्म तथा अपर ब्रह्म दोनों का समन्वय ओंकार में होता है। ओंकार की उपासना ही पर तथा अपर ब्रह्म की उपासना है। विद्वान पुरुष ओंकार को ही साधन बनाकर पर या अपर दोनों में से ब्रह्म के किसी एक रूप को प्राप्त कर लेता है। देखिए, ऊपर से नीचे तक बाकी तो सब सही है, लेकिन इसमें मैं स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि ओंकार को ही साधना बनाकर पर या अपर दोनों में से ब्रह्म के किसी एक रूप को प्राप्त कर लेता है। नहीं, प्राप्त किया जाता है पर ब्रह्म, प्राप्त किया जाता है पर ब्रह्म। हम जितनी भी साधना पद्धति हैं या जितने भी साधन हैं, ये प्रयास हैं, ये पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हैं। अरे अपर ब्रह्म तो ये सब है ही, ये जितना भी तुम बाह्य जगत देख रहे हो ये सब अपर ब्रह्म है, पर ब्रह्म की ही उपासना करते हैं। इसलिए अगर आपने सुना हो तो क्या कहते हैं हम, कोई कहते हैं परम पिता परमेशा। परम पिता यानी पर ब्रह्म वही है, ईश्वर के लिए वो पिता शब्द है रहा है, यूज हो रहा है। परम ब्रह्म परमेश्वर, तो पर ब्रह्म की लिए बात हो रही है। तो जो भी हम शब्दावली में भी इवन यूज करते हैं वो पर ब्रह्म की करते हैं, पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही सारी उपासना करते हैं हम। ये अपर ब्रह्म तो इसमें तो इल्यूजन डिल्यूजन सब है, ये सब ब्रह्म स्थिति है। तो बाकी का सारा स्पष्टीकरण सही है। ये पराविद्या पराविद्या ये भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कही है, ये वही विषय है बिल्कुल। तो परम ब्रह्म की ही उपासना करते हैं हम। परम ब्रह्म परमेश्वर, वो पराविद्या वाला परमेश्वर,
तो लक्ष्य हमारा इस ओंकार की साधना वास्तव में जो करता है, इसमें जो कही है कि एक ब्रह्म को, पर को या अपर को प्राप्त कर लेता है। अरे पर की प्राप्ति के लिए सारा प्रयास। अपर ब्रह्म में तो इस तरीके से मैं चांटिंग कर रहा हूं, ये अपर ब्रह्म है जिसको कि मैं शरीर के माध्यम से उपासना कर सकता हूं। लेकिन जो कॉस्मोस में जो ध्वनि है, पर ब्रह्म की ध्वनि, वो संगठित ध्वनि है। इसको ध्वनि को मैं निकालता हूं, तो ये जो इससे रिफ्लेक्शन बेसिकली, तो रिफ्लेक्शन में सब अपर ब्रह्म है, हमारी मंजिल है पर ब्रह्म। तो ये स्पष्टीकरण मैं इसमें देना चाहूँगा, बाकी सारा स्पष्टीकरण ठीक है। तो ओंकार के माध्यम से जो उपासना की जाती है वो पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए की जाती है, न कि किसी एक को प्राप्त कर लेता है। मतलब पर ब्रह्म की उपासना कर ली तो अपर ब्रह्म अपने आप सबको समझ में आ जाता है। इसीलिए समझ में आ गया है तो ही मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, और जिसने नहीं जाना वो इस पे 100% अटक जाएगा। इसको कहते हैं स्व का अनुभव, स्व का ज्ञान। वो यही मान लेगा कि वो दोनों में से किसी एक को प्राप्त कर लेता है। और इसीलिए शब्दावली के माध्यम से भी मैंने इसलिए समझा दिया कि हम उपासना करते हैं पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। वही अल्टीमेट लक्ष्य है, वही अल्टीमेट गोल है, उसी की प्राप्ति के लिए सब कुछ। तो ये 5वां प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओंकार की साधना का महत्व इसमें बताया है। तो एक तो मैंने जो अपील की है उस पर विचार करें, वास्तव में एक अच्छा है। और दूसरी, इस विषय को पसंद आ रहा है उसी के लिए सब प्रयास है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्युम सम नमस्ते।